हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं देखते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, उसी तरह से एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं तुलनात्मक अवस्था, विशेषणों की तुलना। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है। कि इसका ज्ञान होना क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हर डिग्री का अपना महत्व है। कहाँ कौन सी यूज करना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे वाक्य पहले पढ़ लीजिए, देखिए ऐसे वाक्य, राम्स मैंगो इज स्वीट। राम का आम क्या है, मधुर है। स्वीट मीन्स मीठा होता है, मीठा मधुर दोनों होता है, यहाँ मीठा हो जाएगा। राम का आम मीठा है। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स। हरी का आम राम मतलब राम के मैंगो के, राम के मैंगो से ज़्यादा मीठा है। तो स्वीटर मतलब क्या, अधिक मीठा। गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। गोविंद का मैंगो सबसे अधिक मीठा है। इस तरह से तुलना देखिए किया गया ना। अब यहाँ वाक्य को समझिए। वाक्य एक में स्वीट विशेषण है, यह बताता है आम मीठा है, किंतु वह यह नहीं बताता कि कितना मीठा है। और दूसरे में देखिए, स्वीटर विशेषण बताता है कि हरी का आम राम के आम से अधिक मीठा है। इसमें क्या तुलना करके बताया जा रहा है, दूसरे वाले में हरी का आम जो है राम के आम से अधिक मीठा है। तीसरे में स्वीटेस्ट विशेषण बताता है कि गोविंद का आम सब आमों से अधिक मीठा है। मतलब एक गोविंद भी है, गोविंद का मतलब इन दोनों के, हरि और राम, इन दोनों में सभी से ज़्यादा मीठा है। तो इस तरह से यहाँ क्या, एक व्यक्ति की मतलब किसी, अब यहाँ समझिए, देखिए मूल अवस्था होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। स्वीट विशेषण मूल अवस्था में कहा जाता है। कारण मतलब हम देखते हैं तुलना प्रकट करने के लिए विशेषणों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। 3 अवस्थाएं इस तरह से होती हैं। मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव मतलब मूल अवस्था या सामान्य अवस्था, मतलब जो जैसा है वैसे बता दी जाएगी। कहने कि राम का आम मीठा है तो मीठा है, बस तुलना वाला नहीं किया जाएगा। और स्वीटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री भी होता है, जैसे स्वीटर, इसमें क्या होता है, किसी एक की तुलना किसी दूसरे से की जाएगी। जैसे हरी के आम की तुलना राम के आम से की जाएगी, ठीक है। तो कम से कम 2 लोग होते हैं इसमें तुलना करने के लिए। अब देखिए स्वीटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री इसको कहा जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री में विशेषण अपने साधारण रूप में होता है, जबकि इसके जिसके विषय में हम कहते हैं यह उसके गुण मात्र को बताता है, तुलना न करने पर ही इसका प्रयोग होता है। तो पॉजिटिव वाला तुलना न करने पर होता है, कंपैरेटिव वाला तुलना करने पर होता है 2 व्यक्तियों के, वस्तुओं के, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री कुछ और उदाहरण दिए, जैसे द बॉय इज स्ट्रांगर देन दैट। दिस बॉय, यह लड़का उस लड़के से अधिक शक्तिशाली है। विच ऑफ दीज 2 पेन्स इज द बेटर। इन दोनों कलमों में से कौन सी अधिक अच्छी है। एप्पल और डियरर देन ऑरेंजेस, ठीक है। सेब जो है संतरे से अधिक, ठीक है। डियरर होता है, डियरर मतलब महंगा होता है, डियर मीन्स महंगा भी होता है, एक अर्थ इसका अधिक महंगा होता है, ठीक है। एडजेक्टिव है महंगा। सुपरलेटिव डिग्री में विशेषण गुण की सर्वाधिक स्थिति की ओर संकेत करता है। इसका प्रयोग तब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समुदाय की तुलना की जा रही है। समुदाय मतलब समूह। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तभी किया जा सकता है कम से कम 2 से ज़्यादा हो वहाँ। जैसे दिस बॉय इज़ द स्ट्रांगेस्ट इन द क्लास, यह लड़का क्लास में सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो क्लास में 2 ही तो रहेंगे नहीं, 2 से ज़्यादा ही रहेंगे। पूरे क्लास से तुलना किया जा रहा है, वर्ग से तुलना किया, पूरे गांव से, पूरे देश से, पूरे संसार से, इस तरह से तुलना किया जाता है। नोट, वस्तुओं की तुलना का वर्णन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। तो राम इज स्ट्रांगर देन बालू। राम बालू से क्या है, अधिक स्ट्रांगर है, मजबूत है, शक्तिशाली है, ठीक। तो इस तरह से भी इसका भी किया जाता है। तो राम इज स्ट्रांगर देन बालू के बजाय ऐसे भी कह सकते हैं, बालू इज लेस स्ट्रांग देन राम, कि राम बालू से अधिक क्या है, शक्तिशाली है। तो ऐसे क्या कहने का मतलब ये है कि बालू जो है लेस स्ट्रांग देन राम, बालू राम से कम शक्तिशाली है, यानी कि बालू को जो है इधर करिए, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रांगर की जगह लेस भी कर सकते। जैसे लेस स्ट्रांग माने क्या होता है, कम शक्तिशाली, देन राम से, ठीक है। तो बालू राम से कम शक्तिशाली है, कहने का मतलब राम जो है बालू से अधिक शक्तिशाली। बात एक ही हुआ। इस तरह से लेस का प्रयोग करके भी हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। हाँ, इतना ध्यान देना कि लेस का प्रयोग कर देते हैं तो स्ट्रांग का कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, ठीक। क्योंकि कम शक्तिशाली है तो कहने का मतलब राम अधिक है, वो मान लिया जाता है। हरी इज द लास्ट लीस्ट इंडस्ट्रीज इन द क्लास, ठीक है।
इंडस्ट्रियस है, सॉरी, लिस्ट, द लिस्ट, लिस्ट माने होता है सबसे कम, ठीक है, लिटिल लेस लीस्ट, इस तरह से इसका सुपरलेटिव होता है, लिटिल से बना है। तो हरी द लीस्ट इंडस्ट्रियस इन द क्लास, हरी क्लास में सबसे कम मेहनती है, इंडस्ट्रियस माने मेहनती, परिश्रमी, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्रीज, ये ना सोचिए कि इंडस्ट्रीज बना, इंडस्ट्रीज मतलब माने होता है उद्योग धंधा, लेकिन इंडस्ट्रीज का उद्योग धंधे से कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडस्ट्री से बने वाला शब्द रहता तो इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, जैसे कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज नहीं कह सकते, इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, ठीक है। और जैसे आप ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक शिक्षण संस्थान, ठीक है, ना कि इंडस्ट्रीज, इस तरह से इंडस्ट्रीज माने परिश्रम। तो यहाँ क्या हरी को बता रहे हैं कि क्लास में सबसे कम परिश्रमी है, सबसे अधिक कम परिश्रमी है, क्लियर, मतलब कम तो कम में सबसे अधिक कम है, पूरे क्लास की बात की जाए तो। नोट, कभी कभी मोस्ट के साथ उत्तम अवस्था का प्रयोग उस स्थिति में कर देते हैं जब तुलना का विचार ना हो किंतु किसी गुण का बहुत अधिक मात्रा में बताना अभीष्ट हो। कहने में से मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री पहले लगता है जिसमें जिसे फुल, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से होता है ना, करेजियस है तो मोस्ट करेजियस, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक सुंदर। लेकिन मोस्ट का प्रयोग कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं भी किया जा सकता है, तुलना करने के लिए जब नहीं भी किया जा सकता है मोस्ट का प्रयोग, ठीक, केवल किसी का गुण जो है बहुत अधिक मात्रा में बताना हो तो भी हम कह सकते हैं गुण या दोष। जैसे कहते हैं दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यह सब मोस्ट में तब क्या होगा, अत्यधिक होगा, ठीक है, यह अत्यधिक जो है अभागा है, ठीक है, मोस्ट में अत्यधिक या सबसे अधिक, अत्यधिक अभागा है। तो यहाँ क्या तुलना करने के लिए नहीं किया गया, ठीक है, बात पर जोर देने के लिए किया गया, अधिक, ठीक है, किसी गुण का बहुत अधिक मात्रा में, जैसे अभागा है तो बहुत अधिक, अत्यधिक जिसको कहते हैं मोस्ट, तो अत्यधिक के लिए मोस्ट लगा दिए। इट वाज ए मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच, इलोक्वेंट मतलब भावयुक्त, भावपूर्ण या प्रभावशाली ढंग से, ठीक है, जिसको कहते हैं फ्लुएंट। यह एक बहुत ही, यह एक अत्यंत, ठीक है, भावपूर्ण स्पीच भाषण था। ट्रूली ए मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, सचमुच, ये ट्रूली में सचमुच, ये वास्तव में, ए मोस्ट इंजीनियस, एक अत्यधिक जो है इंजीनियस डिवाइस माने शानदार, डिवाइस माने युक्ति या साधन, योजना, डिवाइस, इंजीनियस माने शानदार भी होता है, प्रवीण भी होता है, स्किलफुल जिसको कहते हैं। एक बहुत ही, यह वास्तव में यह एक अत्यंत प्रवीण युक्ति थी या शानदार युक्ति थी, डिवाइस थे। यह प्रयोग श्रेष्ठ या चरम उत्तम अवस्था अथवा एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कहलाता है, ठीक है। इस यह प्रयोग जो है, ध्यान देना, इसको एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कहते हैं। एब्सोल्यूट सुपरलेटिव अगर पूछ लिया जाए कि किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये चरम उत्तम अवस्था जिसको कहते हैं, सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस, ठीक है, इमिनेंस माने होता है महानता, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं। देखिए, एक अक्षर वाले विशेषणों की तथा कुछ एक से अधिक अक्षर वाले विशेषणों की मूल अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़कर उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था यानी कि कॉम्परेटिव, और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। मतलब कोई भी पॉजिटिव डिग्री है उसमें ER जोड़ देंगे तो कंपरेटिव, EST जोड़ देंगे सुपरलेटिव। जैसे स्वीट माने मीठा, स्वीटर माने अधिक मीठा, स्वीटेस्ट माने सबसे मीठा। इस तरह से स्मॉल स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर, टॉलेस्ट, बोल्ड बोल्डर, बोल्डेस्ट, ये सभी आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। इसमें ER EST जोड़ के बनाया जाता है। और जब मूल अवस्था के अंत में E हो तो केवल R और EST जोड़ेंगे। एक दूसरा नियम भी जान लीजिए, अगर कोई भी मतलब मूल अवस्था मतलब पॉजिटिव में पहले से E है तो हम ER न जोड़ के केवल R जोड़ देंगे, EST न जोड़ के केवल EST जोड़ देंगे, क्लियर। तो अंत में E हो तो केवल R और EST जोड़ते हैं। जैसे ब्रेव माने बहादुर, ब्रेवर अधिक बहादुर, ब्रेवेस्ट सबसे अधिक बहादुर। इस तरह से फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ये सब पढ़ सकते हैं आप। अगला रूल है, जब मूल अवस्था के अंत में Y हो, Y से पहले व्यंजन हो तो ER और EST जोड़ने से पहले Y का भी बदल देते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री देखिए, हैप्पी है ना, Y से पहले क्या है, P व्यंजन है आपका, तो Y को क्या करोगे आप, I में बदलो तब ER जोड़ो। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट में भी वही नियम लागू होगा, ठीक है। हैप्पी मिस खुश, हैप्पियर अधिक खुश, हैप्पीएस्ट सबसे अधिक खुश, इजी इजियर, इजीएस्ट, हैवी हैवियर, हैवीएस्ट, ये सब पढ़ सकते हैं आप। अगला ये पॉजिटिव डिग्री की एक सिलेबल का हो, सिलेबल मतलब अक्षर, एक अक्षर का हो तो उसके अंत में केवल एक व्यंजन हो तो उस व्यंजन से पहले हर सुस्वर यानी शॉर्ट बावेल हो
तो ER और EST लगाने से पहले कॉन्सोनेंट को 2 बार कर देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखते हैं, रेड। अब यहाँ क्या है, एक ही अक्षर का है रेड, मतलब ये सिलेबल किसे कहते हैं, एक बार में हम मुंह से जितने शब्दों का उच्चारण करते हैं उसको एक सिलेबल कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है इसमें एक ठीक है, एक बावल साउंड होती है। ठीक है, इसके और ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसे रेड। ठीक, तो रेड से रेडर। अब यहाँ क्या है, लास्ट में देखिए बता रहे हैं कि एक व्यंजन हो और उस व्यंजन से पहले हर्ष स्वर हो। हर्ष स्वर मतलब जो धीरे से पढ़ा जाता है, शार्ट साउंड हो, जैसे रेड। ठीक है, तो इसमें ER जोड़ने से समय अंतिम व्यंजन को डबल कर देंगे। जैसे रेड में देखिए डबल डी हो जाएगा, रेडर रेडेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, थिन थिन थिनर थिनेस्ट, साइड साइडर साइडेस्ट, फाइट फाइटर फाइटेस्ट। इन सभी में वही कहानी है कि अंतिम में व्यंजन है, उसके पहले स्वर है। एक व्यंजन एक स्वर अंत में रहता है तो डबल हो जाता है। कंपरेटिव में ER जोड़ते समय, सुपरलेटिव में EST जोड़ते समय डबल। 2 से अधिक अक्षर वाले विशेषण तथा बहुत से 2 अक्षर वाले विशेषण का कंपरेटिव बनाने के लिए मूल अवस्था में के साथ मोर और मोर क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण के रूप में मोर लगा देंगे, और उत्तम अवस्था सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा देंगे अभी, क्योंकि अब देखिए क्रिया विशेषण ही एडजेक्टिव विशेषता बतला सकता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण लगा देते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे एक ही अक्षर ना हो, एक ही यानी कि एक ही सिलेबल ना हो, मतलब एक बार में हम उसको ना पढ़ सकें, एक से ज़्यादा बार, कम से कम 2 बार पढ़ें या उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें हम मोर और मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं हम। तो इसकी एक और ट्रिक आप जान लीजिए कि मतलब कोई भी शब्द रहेगा, बड़ा शब्द रहेगा, तो उसमें जैसे क्या होता है, स्प्लेंडेड जैसे DID आ गया। ठीक है, फुल ब्यूटीफुल आ गया, ULT कल्ट आ गया जैसे। ठीक है, OUS कहीं आ गया जैसे इंडस्ट्रियस करेजियस। ठीक है, ED आ गया जैसे लर्नड, ER आ गया प्रॉपर। ठीक है, ये सभी जब रहते हैं तो हम उसमें मोर और मोस्ट जोड़ते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। स्प्लेंडेड मतलब मोर स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड माने शानदार, मोर स्प्लेंडेड अधिक शानदार, मोस्ट स्प्लेंडेड सबसे अधिक शानदार। इस तरह से ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसमें मोर और मोस्ट लगा के भी बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। न्यू प्लेस इज मोर स्प्लेंडेड दैन द ओल्ड वन, नया महल जो है, पैलेस मीन्स महल, पुराने वाले से अधिक शानदार है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है मोर और मोस्ट वाला। विच डू यू कंसिडर हिज मोस्ट स्प्लेंडेड स्टोरी, आप कौन सा जो है सबसे अधिक शानदार विक्ट्री माने विजय को समझते हो। इस तरह से मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाया गया। मोर करेजियस देखिए कंपरेटिव डिग्री, द मोस्ट करेजियस माने सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ क्या है कि रहीम इज़ द मोस्ट करेजियस बॉय इन द विलेज, रहीम गांव में सबसे अधिक साहसी लड़का है। अब्दुल इज मोर करेजियस दैन करीम, अब्दुल करीम से अधिक साहसी है। तो विच डू यू कंसिडर हिज मोस्ट स्प्लेंडेड विक्ट्री, इसमें क्या है किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है, इसलिए मोस्ट के पहले द नहीं लगा है। ठीक है, और उसके बाद द इधर आगे ना स्प्लेंडेड बाद आप लगा ना इन लगा है, जैसे द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ऑफ द क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप भी लगता है जब तुलना किया जाता है, आप या इन लगता है, लेकिन जब तुलना नहीं करना होगा, केवल गुण की अधिकता बताना है, तो मोस्ट के बाद ठीक है सुपरलेटिव डिग्री नाउन लिख दिया जाएगा, आप या इन नहीं लगेगा। किसी एक व्यक्ति या वस्तु के 2 गुणों की तुलना करने पर उत्तरावस्था यानी कंपरेटिव, ठीक है, में ER नहीं, ठीक है, लगाया जाता यदि हम यह कहना चाहें कि द करेज ऑफ राम इज ग्रेटर दैन द करेज ऑफ बैलू। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि तो करेज ऑफ राम, राम का साहस जो है ग्रेटर अधिक महान है दैन द करेज ऑफ बैलू, बालू से। तो हम कहेंगे राम इज ब्रेवर दैन बालू, राम बालू से अधिक क्या है, बहादुर है। इस तरह से कहने का मतलब ये है एक ही व्यक्ति या वस्तु के 2 गुणों की तुलना करने के लिए कंपरेटिव डिग्री में ER नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ ER लगाना अच्छा नहीं माना जाएगा कंपरेटिव डिग्री में। ठीक, कि जैसे द करेज ऑफ राम इज़ ग्रेटर दैन द करेज ऑफ बालू, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं राम इज़ ब्रेवर दैन बालू, राम बालू से अधिक क्या है, बहादुर है। किंतु यदि हम कहना चाहें कि द करेज ऑफ राम इज़ ग्रेटर दैन हिज प्रूडेंस, तो हमें कहना चाहिए कि राम इज़ मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट, राम जो है प्रूडेंट माने क्या, तो बुद्धिमान, बुद्धिमान होने से अधिक क्या है, बहादुर है। क्लियर। तो मतलब यहाँ क्या है कि एक ही व्यक्ति के राम जो है क्या है, बहादुर है, बुद्धिमान भी है, दो गुण हो गए ना।
तो 2 गुण हो गए, तो मतलब आप क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है देन से पहले, आप पॉजिटिव का ही प्रयोग करिए, उसके पहले मोर लगा दीजिए। इससे आपका क्या है, कंपैरेटिव का काम भी हो जाएगा। तो हाँ, मोर ब्रेव अधिक बहादुर का अर्थ भी निकल जाएगा, देन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे से तुलना करना हो तो आप बेशक लिख सकते, राम का जो है साहस बालू के साहस से क्या अधिक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी राम इज ब्रेवर देन बालू, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यदि हम कहना चाहें कि राम का साहस जो है उसकी बुद्धिमानी से अधिक महान है, तो भाई साहस और बुद्धिमानी दोनों उसी के हैं, इसलिए तब आपको हमको कहना पड़ेगा राम इज मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट। तो इसका नियम यही है केवल कि मतलब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना किया जाएगा, तो हमको क्या करना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले मोर लगा देते हैं, फिर दैन के बाद लिख देते हैं जिस और गुण की तुलना करना है बस। अगला पॉइंट समझिए, जब 2 वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए तो दूसरे पद के पहले तुलनात्मक पद को अलग कर देते हैं, ठीक। कैसे कर देते हैं देखते हैं। आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, आयरन जो है लोहा अधिक उपयोगी है दैन एनी अदर मेटल, किसी अन्य धातु से। यदि हम कहें आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी मेटल तो गलत हो जाएगा, उसका तात्पर्य होगा कि आयरन इज मोर यूजफुल दैन आयरन, मतलब कि आयरन जो है किसी धातु से अधिक उपयोगी होता है, मतलब तो उसका तात्पर्य होगा आयरन इज मोर यूजफुल दैन आयरन, ठीक है। आयरन जो है आयरन से अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि आयरन भी एक धातु है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह भी ध्यान देना है कि 2 वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए तो दूसरे तुलनात्मक पद में से पहले तुलनात्मक पद को अलग कर देना चाहिए। अलग करने कैसे जानोगे, अलग करिए, जैसे आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, एनी अदर यहाँ लगा के क्या किया गया, अलग किया गया कि आयरन जो है अधिक यूजफुल होता है दैन एनी अदर मेटल, मतलब किसी अन्य धातु से। अब दैन मेटल कर देंगे तो गलत, क्योंकि दैन आयरन भी मेटल है, दैन एनी मेटल भी गलत है, परीक्षा में आपको ऐसे दे देगा दैन एनी मेटल, तो गलती यहीं रहेगी, एनी को एनी अदर करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट के सिंटैक्स में आ जाता है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस तरह से दैन के साथ एनी अदर का प्रयोग करना चाहिए, ताकि तुलना जो है आपस में जो की जा रही है वो बिल्कुल अलग हो जाए, नहीं तो एक ही धातु की तुलना हो जाएगी, एक उसी धातु से गलत हो जाएगी। अब यहाँ क्या अगला रूल है, अनियमित तुलना भी होता है, जैसे आप ER EST ये सब मोर मोस्ट जोड़ के बनाते थे ना सुपरलेटिव कंपैरेटिव, लेकिन अब यहाँ अगला नियम बताया जा रहा है कि अनियमित मतलब हमेशा वो नियम नहीं भी लागू होता, जैसे गुड वेल बेटर बेस्ट, ठीक है। अब गुड या वेल पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव होता बेटर, सुपरलेटिव होता बेस्ट, ठीक। बैड एविल इल तीनों का अर्थ होता बुरा, तो इन तीनों का कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट होता है अधिक बुरा, वर्स्ट माने सबसे अधिक बुरा या सबसे अधिक खराब। अब बैड एविल इल तीनों का मतलब बुरा, तो वर्स्ट। अब लिटिल माने क्या होता है छोटा या कम, तो लेस लेसर, लेस माने कम, लेसर अधिक कम, लेसर भी कह सकते हैं। लीस्ट माने सबसे अधिक कम। अब इसी तरह से मच का मोर मोस्ट, ठीक है, क्वांटिटी बताता है। अब मेनी माने भी होता है बहुत या, और मच माने भी बहुत होता है, तो मेनी क्या संख्या बताएगा, तब इसका अर्थ होगा मोर मोस्ट, नंबर बताने के लिए मेनी का कंपैरेटिव डिग्री मोर मोस्ट होता है, और मात्रा बताता है जो मच उसका भी कंपैरेटिव डिग्री मोर और मोस्ट होता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे गिना ना जा सके उसके पहले मच मोर मोस्ट लगाते हैं, जो गिना जा सकते हैं मेनी मोर मोस्ट लगाते हैं। लेट माने देर होना, लेटर माने बाद में, लेटर ये लेटर माने क्रम बताता है, LATTER मतलब बाद में, ठीक है। और मोस्ट, ठीक है, लेटर लेटेस्ट और लास्ट, यहाँ भी लेटेस्ट जो है समय बताएगा और लास्ट मतलब ये क्रम बताता है। अब यहाँ क्या है आगे देखते हैं। हाँ, ओल्ड से कंपैरेटिव की ओल्डर भी बनता है, एल्डर भी होता है। एक ही परिवार के व्यक्तियों की बात किया जा रहा है कि तो एल्डर लगता है, नहीं तो ओल्डर लगता है। उसी तरह से ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट एक ही परिवार के व्यक्तियों के वस्तुओं के लिए लगता है, ओल्डेस्ट दूसरे परिवार के लिए भी लग सकता है। फार मतलब दूर होता है, फार्दर में से अधिक दूर, फारदेस्ट में सबसे अधिक दूर, ठीक है। तो NIGH, ठीक है। तो नायर मतलब होता है पास होता है, जैसे निकट पास, तो नायर माने अधिक पास, नाइस्ट माने सबसे अधिक पास, नेक्स्ट माने भी पास होता है, इसलिए कहते हैं नेक्स्ट डोर माने पड़ोसी, यानी जो पास में रहे। फोर माने आगे होता है फार्मर माने क्या होता है किसान हमेशा अपना काम करने के लिए आगे रहता है। अब देखिए फॉरमोस्ट माने भी सबसे आगे, फर्स्ट माने भी आगे, जैसे कोई फर्स्ट आया तो मतलब सबसे आगे नंबर उसका आ गया। आगे है इन मतलब क्या अंदर होता है, इनर माने अंदर, ठीक है, आंतरिक।
तो इन मोस्ट माने सबसे अधिक अंदर, या इंटर मोस्ट भी कह सकते हैं। अप मीन्स ऊपर, अपर माने ऊपरी, अधिक ऊपर। अप मोस्ट या अपर मोस्ट माने सबसे अधिक ऊपर। आउट मीन्स बाहर, आउटर माने अधिक बाहर। अटमोस्ट माने सबसे अधिक, ठीक, बाहर। अटमोस्ट या अटरमोस्ट, ठीक। तो ये कोस्ट में दिए गए कुछ शब्दों पर ध्यान दें कि हाई, हायर, हाईएस्ट, फोर और अटर अब प्रयोग में नहीं है, मतलब इनका प्रयोग अब ना के बराबर होता है, ठीक है। ये तुलना करने की अपनी क्षमता को खो दिए हैं, इसलिए इनका प्रयोग तुलनात्मक अवस्था में नहीं होता। अभ्यास यहाँ देखिए, निम्नलिखित विशेषणों की तुलना कीजिए। ब्लैक, एक्सीलेंट, इल, सब तुलना करके समझिए कौन से एडजेक्टिव है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। क्या बताए हैं कि लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, इसमें लेटर लेटेस्ट समय सूचक है, लेटर और लास्ट स्थिति सूचक है, क्योंकि ये क्रम को बताते हैं। जैसे ही लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वो हम जितना मैं आ सके तो उससे अधिक देर में आया, तो समय बता रहा। आई हैव नॉट हेटेड द लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, मुझे देर के समाचार से कोई, आई हैव नॉट हर्ड, सॉरी, मैं देर के समाचार को नहीं सुना। लेटेस्ट माने एक तो देर भी होता है, नवीनतम भी होता है, हाल ही का भी होता है, जैसे लेटेस्ट न्यूज़, नवीनतम समाचार, शुरू से देर, इधर से नवीनतम, को नहीं सुना हूँ। देखिए आगे कुछ और उदाहरण दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, बाद वाले चैप्टर में रुचि की कमी थी, क्रम बताया जा रहा है। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटर्न, आखिरी चैप्टर लापरवाही से लिखा गया। आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, हमारा जो है आखिरी घर जो है गली में है। अब यहाँ कुछ और जानकारी आपको एडजेक्टिव दिया गया है, जैसे इल्डर, ओल्डर, ओल्ड से ही बना, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, इनमें इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है, जानवरों और वस्तुओं के लिए नहीं। अब एक ही परिवार के सदस्यों तक इनका प्रयोग सीमित है, मतलब आजकल इल्डर और, ठीक है, इल्डेस्ट, ये सब एक परिवार के व्यक्तियों के लिए लगता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए लग सकता है, और एक से अधिक परिवार के लिए लगता है। जैसे जॉन इज माई इल्डर ब्रदर, जॉन मेरा बड़ा भाई है, तो यहाँ तुलना नहीं किया जा रहा। टॉम इज माई इल्डेस्ट सन, टॉम मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, यहाँ देखिए इल्डर और इल्डेस्ट से तुलना नहीं किया जा रहा है, ओल्डर और ओल्डेस्ट तो बिल्कुल किया जाता है। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, वह अपने सिस्टर से क्या है, बड़ा है। राम इज ओल्डेस्ट बॉय इन द 11, ठीक है, राम जो है 11 साल में जो है सबसे बड़ा लड़का है, मतलब जितने लड़के हैं 11 साल के। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता, यह कोलकाता में सबसे पुराना मंदिर है। ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है, इस तरह से प्रयोग होता है। फार्दर, फार्दर, अब इन दोनों का प्रयोग दूरी प्रकट करने के लिए होता है, इन दोनों का प्रयोग। फार्दर, FURTHER, फार्दर माने क्या होता है, आगे, ठीक है, जैसे ही फर्दर सेड, वो आगे कहा, तो आगे कहने के लिए होता है। और ये फार्दर, FAR, ये फार माने दूर होता है, तो इसका मतलब होता है दूरी, ठीक है। फर्दर पर फार्दर नहीं का तात्पर्य कुछ और दूर है, ठीक है। फर्दर मीन्स आगे, और आगे कहना, फार्दर माने कुछ और दूर होना। कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम इक्वेटर देन कोलंबो, क्लियर। कोलकाता जो है कोलंबो की भूमध्य रेखा से और आगे हैं, तो फार्दर है, ठीक है। FARTHER, ये फर्दर बेटर नहीं रहेगा उतना, क्योंकि फर्दर में से आगे और आगे कहना। अब यहाँ क्या है, आगे है तो FARTHER है। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, इसके बाद वो कोई और आगे टिप्पणी नहीं की, तो यहाँ देखिए फर्दर आ गया, ठीक है। तो और आगे कहना, टिप्पणी करने का मतलब कहना, और आगे कहने के लिए तो FURTHER का ही प्रयोग होगा। आई मस्ट हैव ए रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, मुझे बिना आगे देरी के, फर्दर मीन्स और आगे, बिना कोई आगे और कुछ देरी किए, आई मस्ट हैव ए रिप्लाई, उत्तर देना। नियरेस्ट, नेक्स्ट, नियरेस्ट का ये दो शब्द हैं। नियरेस्ट का तात्पर्य कम से कम दूरी, और नेक्स्ट का मतलब एक वस्तु के बाद ही की अन्य वस्तुओं के क्रम का बोध कराता है। मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप, मुंबई यूरोप के पास, ठीक है, सबसे अधिक नज़दीक का क्या है, सी पोर्ट माने समुद्री बंदरगाह है। वेयर इज़ द नियरेस्ट फोन बॉक्स, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, कम से कम दूरी पर जो है कौन सा फ़ोन बॉक्स है। करीम सी शॉप इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, करीम की दुकान पोस्ट ऑफिस के पास है। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मेरे चाचा मेरे निकटतम घर में रहते हैं, या पड़ोस के घर में रहते हैं।
तो इस तरह से इनका सबका थोड़ा एडजेक्टिव का यूज़ भी आप देख लिए, ओल्ड, ओल्डर, इल्डर, इल्डेस्ट, ठीक है। फर्दर, फार्दर, तो परीक्षा में आपको फार्दर की जगह फर्दर भी आ जाता है, तो आगे कहने के लिए फार्दर या फिर रहेगा तो यू कर देना, ठीक है। और नहीं तो दूरी की बात की जा रहा है, एफ ए आर कर देना, एफ यू रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखिए इसका एक्सरसाइज बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, कल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो कल मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, आप लोग सोच के रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस सेट भी हल कराएंगे, फिर पढ़ाएंगे भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।